हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम 28 to 25 को है। आपने काफ़ी तैयारी की है, अब टाइम आ गया है एग्ज़ाम का। क्लियर। तो अभी हम इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हाउ टू अटेम्प्ट, आपको पेपर कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले पार्ट A B C में क्लियर नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी चीज़ें उसको अवॉइड करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो उसकी हम लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी पे कुछ डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट। क्लियर। देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 180 मार्क्स। जैसे 20 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड सेक्शन के हैं, 40 आपके इसमें आएंगे और 60 उसमें होंगे। क्लियर। आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो सेक्शन वाइज है। पार्ट ए में 20 है, उसमें 15 करने हैं, 15/20। पार्ट बी में 40 है जो 35/40 करने हैं। पार्ट सी में 60 हैं जो आपको कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो 25/60 आपको कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना। बाकी आपके अटेम्प्ट के ऊपर है। क्लियर। ये है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, एप्टीट्यूड सेक्शंस आप जो भी आप स्टार्टिंग में करते हैं या लास्ट में करते हैं, एप्टीट्यूड सेक्शन को सबसे लास्ट में करना चाहिए। और क्वेश्चन जरूर करने चाहिए जिससे कि जैसे जिनका JRF है, नेट नहीं हो पा रहा है ना, कुछ मार्क्स से रह जाता है, तो उनको एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है। और जो पहली बार दे रहे हैं या नेट के लिए, तो उनको भी एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आपका कम से कम नेट तो हो ही जाए, और अगर नेट हो रहा है तो JRF हो जाएगा। क्लियर। एप्टीट्यूड जैसे आपने छोड़ दिया, 2-3 क्वेश्चन किए, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मार्क्स कम आएंगे, ये मेन रहता है। क्लियर ना। तो अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रो जो भी आपने किया हुआ है। एप्टीट्यूड पूरा सेक्शन हमने प्रैक्टिस कराई हुई है, इसकी 30 वीडियो प्लस टेस्ट वगैरह, 100+ टेस्ट थे एप्टीट्यूड के। ठीक है। आपने अगर PYQ प्रैक्टिस की हुई है, PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है CSIR और कोई सा भी एग्जाम हो XYZ इंडिया में, उससे आइडिया लगता है, उससे प्रैक्टिस होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करते हैं PYQ का, उससे आइडिया लग जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट सी ही करना है। ठीक है। पार्ट सी जो आपका आएगा, पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 25 आपको करने होते हैं मैक्सिमम। ईच वन क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। क्लियर। बी सेक्शन है वो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और ए पार्ट है वो भी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्लियर। अब देखो सी पार्ट में 4 सेक्शन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो आएगा, एनालिटिकल पॉलीमर वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो सेक्शन आता है, आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आप किसी की इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक, किसी का फिजिकल है, इनऑर्गेनिक, तो जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है वही क्वेश्चन आपको चूज करने हैं। इसमें से 60 में से आपको जो राइट, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4-5 जो आप नहीं देख पाते, वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इजी क्वेश्चनों को सबसे पहले कीजिए आप। तो 60 में से सबसे मेन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की है वो चूज करना होता है, उनमें से आपको छांटना है। क्लियर। 60 क्वेश्चन में से तो जो आपको राइट लगते हैं, मान लो 4-5 क्वेश्चन आपको राइट मिल गए इसमें 60 में से, बिल्कुल ईजी है, तो वो आप कीजिए। ठीक है। सबसे पहले सी। और टाइम मैनेजमेंट ये है, देखो टोटल 120 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। क्लियर। 3 घंटे आपके पास टाइम है, 3 आवर्स। 80 to 90 मिनट्स आप दे सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से करते हैं, जैसे फिजिकल का सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक के काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। उस हिसाब से टाइम इतना मैनेजमेंट बनाइए कि आप 80-90 मिनट में कर लें 25 क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत 10-20 मिनट इधर हो जाएंगी, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा अदर सेक्शन पार्ट बी या सी में। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो आपको आते हैं वही फोकस कीजिए। और लास्ट वन पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी अगर आपकी बेस्ट है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, राइट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो जो आपको 60 में से लगते हैं, जितने क्वेश्चन आपको लगते हैं उतना ही कीजिए। मैक्सिमम तो आप 25 ही कर पाएंगे, चारों सेक्शन में थे। क्लियर। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो। क्लियर। लेकिन मैक्सिमम 25 करेंगे, लेकिन उनमें से आप चूज कीजिए करेक्ट। क्लियर। तो कम से कम जो नए बार फर्स्ट बार दे रहे हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन तो कीजिए ही। और जिनको एक्सपीरियंस है, जिनका नेट से JRF नहीं हो पा रहा है, नेट ही हो रहा है, तो वो लगभग 15 से 20 के लगभग कर सकते हैं। और जिनको लगता है एक्यूरेसी कि हमारी ज़्यादा अच्छी है, वो कर सकते हैं। और अगर ऐसे आप तुक्के मारेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना। आपको अगर लगता है उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है। क्लियर। ये चीज़ें हैं।
अभी देखो गेट की रेस्पॉन्स शीट आ गई, आप देख लीजिए गेट में आपका कैसा स्कोर रहा है। अभी तो चेक मत कीजिए आप, क्योंकि जो लोग दे रहे हैं एग्जाम वो चेक मत कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, इसलिए मत देखिए। कल पेपर देने के बाद आप देख सकते हैं। क्लियर। तो मिनिमम आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, अगर आपको कम से कम नेट चाहिए तो। ठीक है ना, ये मेन पोर्शन हो गया। तो ये सी आपको करना है। ठीक है, ये नहीं आपने 15 कर दिया, आपको लगता है अगर आपको एक्यूरेसी अच्छा है आपका तो आप 15 करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब हम आते हैं बी सेक्शन पे। बी सेक्शन ए से सी से टफ होता है, कुछ क्वेश्चन इसमें भी टफ आते हैं। तो 40 में से आपको 35 मैक्सिमम करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जो क्वेश्चन आपको राइट लगते हैं 40 में से, चाहे 10 आए या 20 आए या 15 आए 20 आए, उतने ही कीजिए, ज़्यादा अटेम्प्ट मत कीजिए। आप ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव जाने के चांसेस है बी सेक्शन में। क्लियर। तो ये है मेन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो में आपका 20 पार्ट में। तो कोशिश कीजिए मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन जो आप पे आते हैं वही कीजिए। लास्ट में यही बोलूँगा, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, PYQ की आपने प्रैक्टिस कीजिए, है ना, 2011 से 24 खूब की है। गेट की भी आपने प्रैक्टिस कीजिए, इसमें क्योंकि गेट का एग्ज़ाम हुआ था 1991 से लेके 24-5 तक गेट की है। टिफर की भी की होगी, टिफर का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। क्लियर। टेस्ट सीरीज आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज 200+ जो मेरे टेस्ट है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की आपने। ठीक है, जो भी है XYZ, अब आप वो भूल जाइए। अब जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वही कीजिए एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। 15 से 20 से अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम इतने करने हैं। आपको नेट चाहिए तो कम से कम, ठीक है ना, नेट JRF जो भी है। ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, जो आए वही करना। क्लियर मेन। अब लास्ट में आपके क्या बचता है, देखो पार्ट ए को आपको लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो जिनका स्ट्रॉन्ग है फिर भी ये केमिस्ट्री से आप एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं, तो पार्ट ए को सबसे बाद में रखिए। और देखो पार्ट बी है, वो लगभग 60 से 70 मिनट में आपको फिनिश करना है टाइम के अकॉर्डिंग, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हिसाब से देख लेना मैनेजमेंट पार्ट सी और बी के अकॉर्डिंग। पार्ट सी और बी को मिला के आपको जब बचता है टाइम 15 से 20 मिनट रखिए, अगर आपको 5 से 10 क्वेश्चन करने हैं एप्टीट्यूड में। तो ऐसा नहीं आपको पता चला कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गई लास्ट की, उस टाइम आप कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट में आप जल्दी जल्दी करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, ग्राफिकल वाले हैं, टाइम एंड टाइम डिस्टेंस वगैरह, परसेंटेज का ग्राफ का है। तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं CSIR में। क्लियर। तो 15 से 20 मिनट रखिए, जिसमें आप 5 से 10 क्वेश्चन कम से कम कर सकें एप्टीट्यूड में। इसमें मैथ रीजनिंग ही आएगा, इसमें इंग्लिश नहीं आता, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। तो इस हिसाब से है 15 से 20 मिनट में कीजिए। और बाकी ये है कि एक्यूरेसी पे मैंने फोकस रखिए। आप 10 क्वेश्चन मत करना, 5 आए तो 5 ही करना। और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, PYQ लगाए हुए आपने 11 से 24 तक के, खूब अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप कर सकते हैं 10 क्वेश्चन। बाकी मत करना, क्या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये चीज़ों पे आप ध्यान रख, तो इस तरह से आप पार्ट A, B, C को मैनेज करके चलिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। तो ये एक्यूरेसी पे आप ध्यान रखना। तो इस तरह से पार्ट 1A, B, C तीनों का हो गया, तो इसको सिस्टमेटिक से आप करना, लेकिन अटेम्प्ट फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया है, CBA के अकॉर्डिंग आप चलना, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर। और देखो जो क्वेश्चन लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जो क्वेश्चन आपको आता है वो ही करना, ज़्यादा टाइम टेकिंग मत करना। आपको लगता है मेरा फिजिकल स्पेशलाइजेशन है या ऑर्गेनिक है, पता चला एक क्वेश्चन में आप लगा रहे हैं 10 से 15 मिनट, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट होता है। और देखो नेगेटिव का मैंने आपको बोल ही दिया है, नेगेटिव 1/4 है, नेगेटिव अवॉइड करनी है आपको। कोशिश करो एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट फॉर्मेट CBA के अकॉर्डिंग कीजिए। नेगेटिव कब करना है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट यही है कि जो C सेक्शन है 80 से 90 मिनट में कवर कीजिए, B है 60 से 70 मिनट में कवर कीजिए, पार्ट A लास्ट में कीजिए। लगभग जो भी आपके पास टाइम है, कम से कम आपके पास, देखो अगर आपने PY की प्रैक्टिस की हुई है तो 15-20 मिनट रखिए, नहीं तो आपने अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है
तो लगभग 10-15 मिनट में आपको पता है कि मुझे 2 4 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप 15 मिनट रख सकते हैं। क्लियर। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्टीट्यूड में क्वेश्चन करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा, मिनिमम 20 मिनट्स। ठीक है ना, ये आप बात ध्यान रख लेना। इस सिस्टमेटिक से करेंगे तो आपका आराम से नेट जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे मैंने बोला है, पार्ट ए में 15 से 20, 5 से 10 क्वेश्चन आप करेंगे तो 10 से 20 नंबर हो गए। ठीक है ना। पार्ट बी में अगर 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे तो 30 से 40 मार्क्स हो गए। ठीक है। पार्ट सी में आप 25 करने आउट ऑफ 60, अगर आप 15-20 करेंगे तो आप मान लीजिए ईच वन 4 मार्क्स का है, तो 60-80 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो मिनिमम 100 हो गए, मैक्सिमम 120। तो यही आपको एक्यूरेसी रखनी है आपको नेट से जेआरएफ के बीच की। ठीक है ना। जो भी कैटेगरी वाले हैं तो मार्क्स कम हो जाएंगे, कट के आ जाएंगे आपके, तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना। सबके लिए है, जो भी कैंडिडेट है, कैटेगरी हो या फिर जनरल वाले हो, सबके लिए यही है, क्योंकि मार्क्स सबको अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। तो बाकी आप ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से कूल होके एग्ज़ाम दीजिए। क्लियर। वी कूल होके, और जो आपका स्लीपिंग मोड है, ठीक है ना, नींद प्रॉपर आप ले सकते हैं, 7 से 6 आवर। वैसे नहीं आती है जिस दिन एग्ज़ाम होता है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि नींद आप लीजिए, क्योंकि आपने मेहनत की है मान लीजिए 6 मंथ या 1 ईयर, तो उससे क्या रहता है, वहाँ एग्ज़ाम में सब कुछ याद आ जाता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर है तो वहाँ याद आ जाएगा, अगर नींद नहीं है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। तो इस तरह से ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। पूरा सेक्शन सारी चीज़ों को ध्यान रख लेना। अटेम्प्ट की मैंने आपको बता दिया है, इससे प्रॉब्लम ना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप क्लिक करते हैं वो सारी चीज़ें देख लेना। बाकी प्रॉपर वे में आप पॉइंट एडमिट कार्ड अपना प्रॉपर वे में लेके जाइए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिट कार्ड, ठीक है, और उसके बाद आप आपके पास जो भी वोटर आईडी वगैरह है, आईडी होनी चाहिए। ठीक है, वो आप ओरिजिनल भी और एक कॉपी भी, ये चीज़ें ध्यान रखना केयरफुली, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो ज़रूरी होती है। फ़ोटो वगैरह 1-2 रखिए, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं वो आप केयरफुली ध्यान रखना। थैंक यू। बाकी वंस अगेन ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से दीजिए। बाकी जब आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा, उसके बाद जो गेट की रेस्पॉन्स सीट आ गई वो आप मैच कर लेना। ठीक है ना, वो एक पॉइंट क्लियर। और उसके बाद आपका NFL केमिकल लैब वाला जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट 9/3/25 है, उसको कर सकते हैं। बाकी जो MSc बेस पे असम का पॉलीटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 1/3/25 है, उसको आप दे सकते हैं आगे के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। बाकी आपका नेक्स्ट वन BRC OCS का एग्ज़ाम है, साइंटिफिक ऑफिसर का। ठीक है, उसकी डेट भी शायद ये कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको ये नहीं है, 3 एग्ज़ाम है आपके उसके बाद। बाकी और भी है, यूके पी एस सी पॉलीटेक्निक लेक्चर का, उसकी डेट है 23/3/25, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगा। बाकी UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रैल में है, मई में TGT PGT मई जून में है। ठीक है, बाकी और एग्ज़ामों की डेट आएगी वो हम करते रहेंगे, नालको है ना, और भी एग्ज़ाम्स जो फिल किए NMDC। क्लियर। तो वो आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये अभी लेटेस्ट एग्जाम है, ये नेक्स्ट मंथ, तो उन पे आप फोकस कीजिए। बाकी वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।